तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है गूंगी जेठानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। आज करुणा के माता पिता फूले नहीं समा रहे। बेटी की विदाई का गम भी है और उसकी शादी की खुशी भी। करुणा के पिताजी गांव के ज़मींदार हैं। धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं। उनके जीवन में केवल एक ही कमी थी, संतान की, जो करुणा के आने से पूरी हो गई। बदकिस्मती से उनकी बेटी सामान्य बच्चों की तरह नहीं थी। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, पर करुणा के मुंह से अपने लिए माँ पिताजी शब्द सुनने के लिए वे तरस गए। देखने में करुणा बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में भी बहुत होशियार, पर गूंगी होने के कारण उसका कहीं अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तब ज़मींदार साहब ने फैसला किया कि वे करुणा की शादी किसी गरीब घर में कर देंगे और उन लोगों को शादी में बहुत दान दहेज देंगे, जिससे उनकी बेटी को कभी कोई परेशानी ना हो। इस बात का पता चलते ही कि ज़मींदार साहब अपनी गूंगी बेटी के लिए वर की तलाश कर रहे हैं और शादी में बहुत सा दान दहेज मिलने वाला है, उनकी हवेली के बाहर रिश्तों की लाइन लगने लगी। ज़मींदार साहब अच्छे से जानते हैं यह लाइन सिर्फ और सिर्फ उनके पैसे के लिए लग रही है, पर अगर पैसे से वह अपनी बेटी के लिए खुशियाँ खरीद सकते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। उनकी एक ही तो बेटी है, अगर उसके लिए भी कुछ नहीं कर सके और जीते जी उसका कन्यादान नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा इतनी धन दौलत का। इन रिश्तों में उन्होंने करुणा के लिए उदय को पसंद किया। ज़मींदार साहब की अनुभवी आंखें इतना तो जान गई थी कि उदय के माता पिता बहुत लालची हैं, पर उदय उन्हें बहुत ईमानदार और सुलझा हुआ लगा। करुणा को भी वह पसंद था और इस तरह से करुणा और उदय की शादी हो गई। शादी के बाद उदय के परिवार को रहने के लिए बहुत सुंदर हवेली और नौकर चाकर के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी मिला। करुणा बहुत खुश थी, सभी उसका बहुत ध्यान रखते। पति उदय तो उस पर जान देता था, सास ससुर उसे पलकों पर बैठाकर रखते। शादी के कुछ महीनों बाद उदय ने अपने बहनोई के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सारी उम्र उसके ससुर जी उसका बोझ उठाएं। उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। काम की अधिकता के कारण उदय कई दिनों में घर आता। करुणा को साथ वह ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पूरा परिवार था उसकी देखभाल के लिए। वहाँ शहर में वह अकेली क्या करेगी, क्योंकि वह तो सारा दिन काम से बाहर रहता है। धीरे धीरे उदय अपने काम में इतना गुम हो गया कि वह अब महीनों में घर आता। सास ससुर तो बेटे और दामाद की तरक्की से बहुत खुश थे, पर करुणा खुश नहीं थी। उसकी शादी को 5 साल होने को आए, पर अभी तक वह माँ नहीं बन सकी थी। यह अधूरापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, पर किसी को उसकी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही थी, सिवाय उसकी माँ के। वही उसे हौसला देती, शायद बेटी तू मुझ पर गई है। मैंने भी कितना इलाज करवाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर वर्षों बाद जब तू पैदा हुई तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। तेरी दादी तो तेरे पिता की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर तुझे खुश होना चाहिए कि तेरे सास ससुर और पति तेरे साथ हैं। जल्दी ही उदय के छोटे भाई की शादी भी हो गई, पर देवरानी रचना को करुणा से जलन होने लगी। रचना एक साधारण परिवार से थी, इसी कारण सास ससुर उसका इतना ध्यान नहीं रखते जितना करुणा का रखते। वैसे तो घर में सभी काम करने के लिए नौकर थे, पर सास रचना को ताने देती, यह नौकर तेरे बाप के घर से नहीं आए हैं जो सारे दिन पैर फैलाकर पड़ी रहती हो। जिस दिन उदय और करुणा अलग हो गए उस दिन तुम्हारा क्या होगा, इसीलिए कुछ काम किया करो, नहीं तो मुफ्त में खाने की तुम्हें आदत हो जाएगी। पति भी जब देखो भाभी के आगे पीछे घूमता रहता। करुणा के सामने उसे लगता जैसे घर में उसका कोई वजूद ही नहीं है। वह करुणा का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर जल जाती। एक दिन उसने अपने सास ससुर को बातें करते हुए सुना, उदय की शादी को 5 साल हो गए हैं, अब तो लोगों ने पूछना भी शुरू कर दिया है, कहीं तुम्हारी बहू बांझ तो नहीं। पर
इस लड़के को काम से फुर्सत ही नहीं। कुछ दिनों पहले करुणा की माँ भी बोल रही थी, करुणा के जाने के बाद घर सूना सूना हो गया है। अगर कोई बच्चा आ जाता तो अच्छा रहता। मुझे तो लगता है शायद करुणा के पहले बच्चे को वही लोग पालेंगे। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती हमारे लिए। सोचो, शादी में इतना कुछ दिया, बच्चे के होने के बाद तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। यह उदय बिना महामूर्ख है। जो काम इसे करना चाहिए उसे छोड़कर व्यर्थ के काम में समय गंवा रहा है। ज़मींदार साहब का जो कुछ है सब इसी का तो है, तो फिर इसे क्या ज़रूरत है कोई काम धंधा करने की। अब की बार उसे आने दो, मैं तो साफ साफ बोल दूंगी, जल्दी से जल्दी मुझे दादी बना दे। और फिर बच्चे के आने के बाद करुणा का मन भी लगा रहेगा। उदय के जाने के बाद कितनी उदास रहने लगी है। बेचारी अपने मन की पीड़ा किसी को बता भी नहीं सकती। अगर बोल पाती तो कुछ बोल कर ही अपना दुख हल्का कर लेती, पर अब सारे दिन अकेले कमरे में बैठी बैठी किताबों में उलझी रहती है। यह सब सुनकर तो रचना को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जब उसकी सास को पता चला कि रचना माँ बनने वाली है तो वह उस पर बहुत नाराज़ हो गई थी। क्या क्या नहीं सुना दिया था उसे। खुद तो दूसरों के भरोसे जी रहे हो, इसे भला कहाँ से खिलाओगे। कुछ काम धंधा करने की नहीं सोची जाती। हर समय बस नुकसान की बात ही समझ आती है तुम्हें। तुम्हारा बाप कौन सा धन्ना सेठ है जो तुम्हारी औलाद को पाल देगा। और किसने कहा था तुम्हें माँ बनने के लिए। आते ही सर पर बोझ बढ़ा दिया मेरे बेटे के। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें बच्चे पैदा करने की। यह काम तो होता रहेगा। पहले अपने बाप से कुछ पैसे लेकर आ, जिससे मेरा बेटा कोई काम धंधा शुरू कर सके। अपनी जेठानी को देख, उसके बाप ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया है। और एक तेरा बाप है जो तुझे 2 जोड़ी ढंग के कपड़े भी नहीं दे सकता। रचना अपमान का घूंट पीकर रह गई। इच्छा तो उसकी बहुत होती थी कि सास को जवाब दे, पर पति के डर के मारे कुछ कह नहीं पाती थी। फिर यह डर भी था कि कहीं सास ससुर उसे घर से निकाल ना दे। जो ऐशो आराम इस घर में है वह तो उसका पति उसे 7 जन्म तक नहीं दे पाएगा। रचना हर समय यही सोचती रहती कि वह ऐसा क्या करे कि उसे भी करुणा के बराबर सम्मान मिले। उसने तो सोचा था उसकी जेठानी के बांझपन से सास परेशान हो चुकी होगी, और जब उसे पता चलेगा कि रचना माँ बनने वाली है वह उसे सर आँखों पर बैठा लेगी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। कुछ दिनों बाद वह अपने मायके गई और अपनी माँ को ससुराल की सारी बातें बताई। माँ ने भी उसे समझाया, तेरी जेठानी तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तू उससे कटी कटी क्यों रहती है। अगर तू उसके साथ अच्छे से रहेगी तो तेरी सोई किस्मत भी जाग जाएगी। रचना बोली, माँ मैं कुछ समझी नहीं। और फिर माँ ने रचना को जो समझाया उसे सुनकर तो रचना खुशी से उछल पड़ी। माँ ने उसे एक पुड़िया देते हुए कहा, इसे दवाई बताकर अपनी जेठानी को दे देना और कहना इसके सेवन से उसे बच्चा ज़रूर होगा। पर असल में जब तक वह यह पुड़िया खाती रहेगी वह कितनी भी कोशिश कर ले माँ नहीं बन सकेगी। रचना बोली, पर माँ क्या वह मेरी बात का विश्वास करेगी। माँ बोली, विश्वास भी करेगी और तुझे इसके पैसे भी देगी। जो औरत 5 साल तक माँ ना बन सके उसके मन की हालत में अच्छे से समझती हूँ। एक पुड़िया के सहारे अब तुम अपनी जेठानी से जितने चाहे पैसे ऐंठ सकती हो, और देख माँ को मत भूल जाना। माँ की यह बात सुनकर तो रचना बहुत खुश हो गई और बोली, अगर हम करुणा को सबकी नज़रों में बांझ साबित कर दें तो ससुराल में मेरा सिक्का चलेगा और फिर करुणा को कोई नहीं पूछेगा। भविष्य में मेरी संतानों को यह सारी धन दौलत मिलेगी। रचना की माँ बोली, पर यह भी तो हो सकता है संतान की चाहत में उदय दूसरी शादी कर ले। रचना बोली, इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो, मेरे सास ससुर उसे कभी ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि इस ऐशो आराम की ज़िंदगी को वे कभी नहीं छोड़ सकते। और फिर तुम्हारी यह बेटी किस मर्ज़ की दवा है। मैं बड़प्पन दिखाते हुए मेरे बच्चे गोद लेने का प्रस्ताव सास ससुर के सामने रखूँगी।
तो वे दोनों खुशी खुशी इसे मान लेंगे, और अगर ऐसा हो गया तो चित भी मेरी पट भी मेरी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।